बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि हमने ताज़ीरात पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पिनल कोड PPC उसकी कुछ दफ़ात पढ़ने की समझने की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। तो उसी में से आज हम चंद सेक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 37, सेक्शन 38 और सेक्शन 39। ये क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे चंद बंदे मिल के अगर बाज़ दफ़ा जुर्म करते हैं तो उस जुर्म की सज़ा एक बंदे को होगी, दोनों को होगी, बराबर होगी, कम ज़्यादा होगी। इस किस्म का कुछ थोड़ा सा इसके अंदर आपको मवाद मिलने वाला है। वॉलंटरीली के बारे में भी पढ़ेंगे। वॉलंटरीली होता है कि बंदा मिसाल के तौर पर कहता है बाज़ दफ़ा मुझे फ़लाँ चीज़ का पता ही नहीं है, तो ये जुर्म कर लेता है लेकिन कहते हैं मुझे पता नहीं है, तो वो क्या बहाना चलेगा, नहीं चलेगा। इस किस्म की आज की इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो है, तो कोशिश फरमाएं इसे शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 37, फिर पढ़ेंगे सेक्शन 38 और 39। सेक्शन 37 क्या कहता है जी? तो सेक्शन 37 कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स constituting an offense when an offense is committed by means of several acts। गौर से समझिए इसे। when an offense is committed, कोई offense हो गया है। पहली बात है कोई offense हुआ है, कोई जुर्म हो गया। committed by means of several acts, मुख्तलिफ अफ़ाल के नतीजे में जुर्म हो गया। several acts हुए हैं, काफ़ी सारे एक्ट्स हुए हैं, अफ़ाल हुए हैं, उनके नतीजे में जुर्म हुआ है। When an offense is committed by means of several acts, आगे चलिए, कॉमा, whoever, जो कोई भी intentionally cooperates, जानबूझकर, जानते हुए, नियत के साथ intentionally cooperate करता है in the commission of that offense, उस ऑफेंस में। देखिए कुछ लोगों ने मिलके ऑफेंस कमिट किया। अब whoever intentionally cooperates, जो नियत के साथ जानबूझ के कोऑपरेट कर रहा है in the commission of that offense, उस ऑफेंस के कमीशन में मदद कर रहा है by doing क्या? any one of those acts, जो मुख्तलिफ एक्ट्स हुए थे उन एक्ट्स में से ये भी कोई एक्ट इसने भी परफॉर्म किया, इधर सिंगली या तो इसने वो एक्ट अकेले किया है और जॉइंटली या किसी के साथ मिलके किया, विद एनी, इधर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन। आगे फाइनल इसका रिजल्ट क्या है? कमिट्स दैट ऑफेंस, इस बंदे ने वो ऑफेंस कमिट किया। जो आउटपुट थी ना, जो फाइनल रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट क्या था? इस बंदे ने एक ऑफेंस कमिट हुआ था। आउटपुट तो यही ना, एंड रिजल्ट तो यही था कि एक ऑफेंस, एक जुर्म हो गया। हुआ कैसे था कि सेवरल एक्ट, कुछ एक्ट मिलके इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, नतीजतन बंदा मर गया या कोई ऐसा काम हो गया, तो ये ऑफेंस हुआ था। ऑफेंस हुआ सेवरल एक्ट्स के नतीजे में। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दी जा रही है? एक्सप्लेनेशन ये दी जा रही है कि ये बंदे ये प्ली नहीं ले सकते कि मैंने तो, देखिए बंदा तो मरा है लेकिन मैंने तो उसको ईंट मारी थी, एक मैंने तो सिर्फ उसको एक छड़ी मारी थी। सेवरल एक्ट्स मिलके भी अगर कोई ऑफेंस हो जाता है और ये जो एक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है जो बंदा, whoever, कोई भी जो इंटेंशनली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इंडिविजुअली कर रहा है या किसी के साथ मिलके कर रहा है, पार्टिसिपेट किया इसने एक्ट में, किसी एक एक्ट में भी पार्टिसिपेट किया है जिसकी वजह से ऑफेंस कमिट हुआ है, तो समझा जाएगा कि ये बंदे ने ऑफेंस कमिट किया। मीन्स के सारे ही बंदे जिसने कुछ ना कुछ एक्ट प्ले किया था, वो सारे के सारे हर इंडिविजुअल पे पूरा ऑफेंस कमिट करने का जुर्म लग जाएगा और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि सेक्शन 37 के अंदर कि कोई बंदा ये बहाना ना लगाए बाद में कि नहीं जी ऑफेंस तो हो रहा था और मैंने ऑफेंस करने में मदद भी की, तो लेकिन मुझे वो थोड़ा सा निकाल दें क्योंकि मैंने तो इतनी सी मदद की, इतनी उतनी नहीं चलेगी। फिर आपको सारे ऑफेंस की सज़ा मिलेगी अगर आपने इंटेंशनली उस ऑफेंस को कमिट करने में कुछ ना कुछ रोल प्ले किया था, कुछ एक्ट परफॉर्म किया था। इसको मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर दो बंदे हैं, मिल के प्लानिंग कर लेते हैं कि यार ए और बी
ए और बी प्लानिंग करते हैं कि सी को मार ना दें। कैसे मारें? कहते हैं ऐसा करते हैं कि स्लो पॉइजन इसको देते हैं, पता भी ना चले, शक भी, आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। ऐसा किया करो, आप सुबह इसको थोड़ा सा दे दिया करो, जब मेरे पास आएगा काम वाली जगह पे तो मैं भी इसको थोड़ा सा स्लो पॉइजन दे दिया करूँगा। अब अगर एक बंदा, जितनी डोज एक बंदे ने दी है ना पॉइजन की, इतने में वो बंदा मर नहीं सकता था। आधी डोज इसने दी, आधी ए ने दी, आधी बी ने दी, मुख्तलिफ औकात में दी। अब आधी डोज इसने, आधी, ये बहाना नहीं लगा सकता कि बंदा तो मर गया, ऑफेंस तो कमिट हो गया। कैसे ऑफेंस कमिट हुआ? इन दोनों के एक्ट से। अब इन दोनों के एक्ट से हुआ, ये बंदे प्ली नहीं ले सकते कि मेरा एक्ट देखा जाए सिर्फ, कि मेरा एक्ट क्या है, मैंने इतना पॉइजन दिया है, इतने से तो बंदा नहीं मरता। ये प्ली नहीं ले सकता। सेक्शन 37 कहता है कि बल्कि देखना है कि इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहा है किस चीज़ में, इसकी इंटेंशन ये है, इसको मर्डर करना है, ये ऑफेंस कमिट करना है, तो उसमें रोल प्ले कर रहा है, तो फिर ऑफेंस की पूरी सज़ा इसको मिलेगी, दोनों को सज़ाए मौत होगी। दूसरी मिसाल इसकी समझिए कि मिसाल के तौर पर एक जेल के अंदर जेलर है, उसे किसी कैदी के ऊपर जो है ना गुस्सा है, उसके मज़हब की वजह से, किसी और गुस्ताखी की वजह से। उसने क्या किया, उसने उसको ना खुराक कम कर दी उसकी। वो तो कमज़ोर होता होता जनाब मरने के करीब आ गया। उसकी इंटेंशन ये थी इसको मार ही देता हूँ, खाना कम करता ना देता तो वो मरने वाला हो गया। ये उसे खुराक ना दे के मारना चाह रहा था। पता चल गया, शिकायत हो गई, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। उस जेलर को, जो जेल ऑफिसर था, उसको डिसमिस कर दिया सर्विस से। उसके बाद एक और नया अपॉइंट किया। अब नया जो अपॉइंट किया ना, ट्रांसफ़र होकर कहीं से आया तो उससे भी देखा तो उसने, अच्छा ये आदमी है, तो इससे भी गुस्सा आया कि इसने गुस्ताखी की है, इसने ये किया, कुछ ऐसा मैटर किया। इसने भी नियत की कि इसको मैं ना अब इसका पहले वाले जेलर से कोई राब्ता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब इसकी इंटेंशन क्या है, माड़गू सा है, ये कमज़ोर सा, इसको खुराक ना दी तो ये मर जाएगा, तो इसे मार ही देते हैं। तो इसने भी उसकी खुराक बंद कर दी, इसने उसको खुराक कम देना शुरू की, बंद कर दी, और वो बंदा मर गया। अब यहाँ पे सेक्शन 37 उस तरह अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहले वाला है ना, उसको उसने अटैम्प्ट की थी, मारा नहीं था, कोशिश में था कि उसको मारना है, तो इसलिए उसको मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, कि उसने मारने की, कत्ल की कोशिश की ए को, पहले वाले जेलर को, उसकी सज़ा मिलेगी। अब दूसरा जो आया था उसने तो काम ही तमाम कर दिया ना, इसको मर्डर की सज़ा मिलेगी कि इसने कत्ल किया है। अब दोनों को सेम नहीं ना मिली। रीज़न क्या है दोनों को सेम ना मिलने की? कि ये सेकंड वाला जो था, इसने इंटेंशनली पार्टिसिपेट, इसने कहा कि मैं जनाब इसको मारना चाहा और मार दिया है, मारना चाहा और मार दिया। और दूसरा, अगर तो ये पहले वाला जाते हुए उसके कान में क्या जाता, इसको मारना है, वो कहता ओके, आधा मैंने मार दिया, आधा तुम मार देना, फिर बात और थी। लेकिन अगर पहले वाला अवेयर नहीं था तो फिर सेकंड वाले की, पहले वाले के ऊपर कोई आएगी नहीं गिल्ट। सेकंड वाला अपना लायबल होगा, फर्स्ट वाला अपना होगा। उम्मीद है आपने 37 को समझ लिया होगा। अब 38 पढ़ते हैं कि वो क्या है। 38 कहता है, पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट। अच्छा जी, कुछ लोग हैं तो वो क्रिमिनल एक्ट कोई हो गया है, मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। क्रिमिनल एक्ट उन्होंने किया है, लेकिन मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, इन पे ऑफेंस अलग अलग लगेगा, सजाएं अलग अलग होंगी, पॉसिबिलिटी है। पढ़िए सेक्शन 38, वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड। कुछ लोग एंगेज हुए किसमें, और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। कोई क्रिमिनल एक्ट करने में कुछ लोग एंगेज हुए हैं, कुछ लोगों ने हिस्सा लिया है क्रिमिनल एक्ट कमिट करने में। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। अब क्रिमिनल एक्ट तो इन्होंने कमिट किया है, मिल के किया है, अब इनको डिफरेंट कैसे सजा हो सकती है, समझिए इसे। मिसाल के तौर पर, क्राइम तो एक ही हुआ है ना, क्रिमिनल एक्ट तो एक ही हुआ है ना, क्राइम हो गया, बंदा मर गया,
पार्टिसिपेट दो ने किया बंदा मारने में, इनको अलग अलग सज़ा कैसे हो सकती? मिसाल के तौर पर किसी को मर्डर करना, इसकी सज़ाए मौत होती है। किसी को मर्डर नहीं करना चाहिए, मर्डर करोगे तो इंटेंशनल मर्डर होगा तो जनाब सज़ाए मौत हो जाएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा मर्डर की सज़ाए मौत नहीं होती, लेसर पनिशमेंट दे दी जाती है। मर्डर को ये मर्डर नहीं समझा जाता, उसको लेसर क्यों? ग्रेव प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होती क्या है? ये होती है कि अचानक किसी बंदे को इश्ताल आ जाए, कोई अगला बंदा हरकत ऐसी करे, इसको गुस्सा आ जाए। मिसाल के तौर पे ये इसने दरवाज़ा खोला, घर का दरवाज़ा खोला, आगे देखा तो जिना हो रहा था, इसे गुस्सा इश्ताल आया, इसने पकड़ के कोई चीज़ मारी, बंदा मर गया, तो इस पे फिर अब इसको सज़ाए मौत नहीं होगी कि ये इसकी इंटेंशन, ये नीयत से उसको मारने के लिए नहीं आया था, इसकी नीयत नहीं थी उसको मारने की, लेकिन मारा गया वो बंदा। अब ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसमें इस बंदे को सज़ाए मौत नहीं होगी, लेसर पनिशमेंट होगी। देखिए एक बंदा है, इसे अचानक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गुस्सा इश्ताल आ गया अगले की हरकत की वजह से, लेकिन अगले की हरकत भी ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगला छींक मारे और आपके मुझे गुस्सा आ गया था मेरी मर्ज़ी, ऐसा नहीं है। अगले की हरकत ऐसी हो कि समझ में आए कि गुस्से वाली बात है। तो इश्ताल आ गया, गुस्सा आ गया, शदीद गुस्से में, पास एक जनाब आदमी खड़ा था, बी कहता है पाइन एलो फड़ो, वो जनाब उसको चाकू पकड़ा देता है। ये गुस्सा तो ऑलरेडी उसको था, तो ये उसको गन पकड़ा देता है, चाकू पकड़ा देता है, ऐसा सर फड़े हो ज़रा, वो पकड़ के उसे क्या करेगा? मारेगा ना। अब यहाँ पे ऑफेंस क्या कमिट हुआ? मर्डर। कितने पार्टिसिपेंट थे? 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक ने वेपन ऑफ ऑफेंस दिया, दूसरे ने यूज़ किया, 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे सज़ा किसको? अलग अलग। यही सेक्शन 38 कहता है कि ऑफेंस एक हुआ है, पार्टिसिपेट 2 लोगों ने किया, इन दोनों को अलग अलग भी सज़ा हो सकती है, अलग अलग ऑफेंस इन पे लग सकता है। ये है 38। अब क्या लगेगा? जिसने मर्डर किया है इस पे चार्ज मर्डर का नहीं लगेगा कि इस बंदे को जनाब सज़ाए मौत दे दो, नहीं। कहा जाएगा ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का केस है, इसको लेसर पनिशमेंट दी जाए। और ये जो हज़रत थे जिन्होंने जल्दी से ये पकड़ लो जनाब, इश्ताल गुस्से में देखा तो ये अपनी जनाब कोई गुस्सा था इसे वो अगले बंदे पे, तो इसने हथियार पकड़ा दिया। जिसने हथियार बंदे को सज़ाए मौत हो, समझ? अगर लग गई है तो मज़ीद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। सेक्शन 39, सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 कहता है जनाब, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन ऑफेंस वॉलंटरली व्हेन he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. आई थिंक आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मज़ीद मैं आपको गोश गुजार कर देता हूँ। सेक्शन 39, क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं ना, जनरल एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे हैं, वो वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है। हमारी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कुछ वजाहतें हैं कि भाई ये समझ लो पहले, फिर आगे चलते हैं। तो वॉलंटरली का क्या मतलब है? एक तो वॉलंटरली है, बंदा है, इसने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से किसी बंदे के साथ बाजू काट दिया, बाजू तोड़ दिया, उसने टांग तोड़ दिया है, उसे मर्डर कर दिया, दैट्स वॉलंटरली। यहाँ वॉलंटरली की वजाहत ये की है कि या तो वो बंदा इंटेंशनली वो काम करना चाह रहा था और उसने किया, दैट जो काम कर रहा है उसे इस चीज़ का इल्म है कि ये जो काम कर रहा हूं इससे फलां काम भी हो सकता है। पहले मिसाल समझिए, रॉबर है, घर की एक साइड पे घर को आग लगा देता हूँ एक साइड पे, फिर तो उठेंगे ना,
उठ के दरवाजे खोलेंगे। अब ये क्या करता है, आग लगा देता है। इनके घर को लगती है आग, बंदा एक झुलस के आग के अंदर मर जाता है। अब ये वजाहत यहाँ पे ये दी जा रही है कि इस बंदे को सज़ाए मौत होगी, कि इसने मर्डर किया उस बंदे को। में ये बात आ सकती है कि घर को आग लगाऊंगा तो बंदा हो सकता है मर सकता है। ये बोला नहीं बन सकता कि नहीं घर को आग लगाएं तो मुझे पता नहीं था घर को आग लगाने से बंदा मरता है, नहीं। कहा यह जाएगा वॉलंटरली। इसको इतने शऊर, इतना सेंस हर बंदे को होती है कि घर को आग लगाएं तो घर के अंदर बंदे हो तो मर सकते हैं, माचिस जलाएं तो आग ही जलती है और कुछ नहीं होता। तो ये इतनी सेंस हर बंदे को होती है। तो कहा जाएगा कि इसने अगर वो जो नुकसान जो हो गया है इसने किया नहीं है, इससे हो गया जो ऑफेंस समझा जी जाएगा वॉलंटरली इसने किया है। अगरचे इसकी इंटेंशन थी करने की, अगर इंटेंशन ना भी हो और रीज़न टू बिलीव हो कि इस बंदे को इतनी सेंस तो थी ना कि आग लगाऊंगा घर को तो बंदे मर सकते हैं, तो फिर वॉलंटरली में ये बंदा आ जाएगा। आई थिंक सो कि आपने सेक्शन 39 भी समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।